नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्टूडेंट, शैल बी एंड विल बी का यूज़ कहां और कैसे करें। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इज़, ठीक है, समझिए यहाँ ध्यान से कि इज़, एम एंड आर, इसका प्रयोग कैसे करना है ये मैंने पिछले वाले क्लास में बता रखा है। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट मैंने दूसरा वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाज एंड वर का प्रयोग कैसे करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ, देखिए यहाँ ध्यान से क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, यूज़ ऑफ शैल बी, SHALL, शैल बी एंड, ठीक है स्टूडेंट, एंड विल बी, WILL, विल बी। ठीक है, इसके यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इज़ एम का जो प्रयोग है अक्सर हम लोग वर्तमान काल में करते हैं। कहाँ करते हैं स्टूडेंट? वर्तमान काल में हम लोग क्या करते हैं? इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं जब वाक्य के अंत में है रहता है तब। और वाज एंड वर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो भूतकाल में करते हैं। कहाँ करते हैं स्टूडेंट? बोलिए, भूतकाल में। और यहाँ पर है शैल बी एंड विल बी, इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे? तो भविष्य काल में करते हैं। कहाँ करते हैं? भविष्यत, आप लोग इसे कह सकते हैं, भविष्य काल में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आपको कहीं पर भी किसी चीज़ में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं शैल बी एंड विल बी का पूरा डिटेल लाया हूँ। कैसे आप लोगों को इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को वन शॉट में कराने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि यूज़ ऑफ शैल बी एंड विल बी, अर्थात यूज़ का मतलब होता है प्रयोग। यूज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रयोग। ठीक है, प्रयोग कैसे करेंगे? शैल बी का एंड विल बी का। समझ में आ गया? प्रयोग कैसे करेंगे शैल बी का एंड विल बी का, किस स्थान पर करेंगे, किस वाक्य में करेंगे शैल बी एंड विल बी का प्रयोग, वही मैंने यहाँ लिख रखा है। तो समझिएगा ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर है स्टूडेंट, समझिए कि शैल बी एंड विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप लोगों को लिख भी लेना है। ठीक है, कि जब क्रिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम स्टूडेंट, कि जब क्रिया के, ठीक है, जब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है स्टूडेंट, जब क्रिया के अंत में गा, ठीक है, इस तरह से गा, गे एंड गी। ठीक है, जब क्रिया के अंत में, कहाँ पर स्टूडेंट? क्रिया के अंत में गा, गे, गी, ठीक है, गा, गे, गी हो। ठीक है, क्या होगा? गा होगा, गे होगी या फिर गी होगा। ठीक है स्टूडेंट, हो और, ठीक है, और वाक्य, ठीक है, और वाक्य के भाव, वाक्य के भाव, ठीक है स्टूडेंट, भाव से, वाक्य के भाव से अस्पष्ट, ठीक है, वाक्य के भाव से अस्पष्ट हो, ठीक है, हो कि, अस्पष्ट हो कि दी गई, ठीक है स्टूडेंट, दी गई, ठीक है, दी गई स्थिति भविष्य में, दी गई, क्या स्टूडेंट? दी गई स्थिति भविष्य में, कहाँ पर? भविष्य में। ठीक है, दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, अस्थायी रूप से बनी रहेगी। ठीक है, बनी रहेगी। तो वहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? फिर से समझिए कि जब क्रिया के अंत में, अर्थात कोई भी क्रिया हो उसके अंत में, जब क्रिया के अंत में क्या होगा? गा होगा या फिर गे होगा या फिर गी हो, और वाक्य के भाव से, अर्थात तो वाक्य से, सेंटेंस से ये भाव स्पष्ट हो कि दी गई जो स्थिति है ना, अर्थात दी गई जो स्थिति है वो भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो वहाँ पर हम लोग शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खुश रहूँगा, एक उदाहरण मैं आपको लेके बता रहा हूँ कि मैं क्या रहूँगा? मैं
खुश रहूँगा। ठीक है, मैं खुश रहूँगा वाक्य में आप लोग गौर कीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ एक वाक्य है जिसके अंत में क्या लगा है, तो गा लगा है। तो देखिए यहाँ पर भी है ना गा, तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर गा लगा हुआ है। फिर हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि इससे पता चलता है कि मैं खुश रहूँगा, अर्थात ये जो कार्य है ये भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अर्थात ये जो काम है, हंसने का जो काम है, वो भविष्य में अस्थायी रूप से होगा, अर्थात भविष्य में मैं हंसता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब जब आए तो हम लोग क्या करेंगे, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हो सकता है कि मैं नाचूंगा, अर्थात मैं भविष्य में नाचूंगा, मैं खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, श्याम किताब पढ़ेगा, भविष्य में क्या हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं स्टूडेंट कि वे लोग किसान बनेंगे, भविष्य में बनेगा। और क्या है यहाँ पर कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, वह एक नेता बनेगा, वे लोग थके रहेंगे। तो यहाँ पर इन वाक्यों से पता चलता है कि जो कार्य है वो भविष्य में अस्थायी रूप से बना रहेगा। और हर एक वाक्य के अंत में, ठीक है, अर्थात क्रिया के अंत में गा, ठीक है, गा, गे, गी आता है। ठीक है, तो इन कंडीशनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे। और इज एम आर का प्रयोग तो वर्तमान काल में, वाज वर का प्रयोग भूतकाल में। तो यहाँ पर ये दोनों को हटा दीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसे हम लोग मिटा लेते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत होगा स्टूडेंट समझने में। मैं ज़्यादा पूरा नहीं मिटाऊंगा, कुछ मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग कुछ नोट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, आई, क्या स्टूडेंट, आई जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं, क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। और वी का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, वी का मतलब होता है स्टूडेंट हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आई का मतलब क्या हो जाता है, आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हो जाता है हम लोग। ठीक है, तो आई और वी के साथ हमेशा, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं, SHALL, शैल बी। ठीक है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल बी का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोग समझ गए। किसके किसके साथ समझिए, आई के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे और वी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, WILL विल बी का प्रयोग करेंगे। चाहे एक नाम हो, चाहे 10 नाम हो, चाहे ही, सी, इट, चाहे कुछ भी हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो विल बी का प्रयोग करेंगे। केवल आई के साथ और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि हम अगर एक वाक्य ले लें यहाँ पर कि मैं स्टूडेंट क्या ले लूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं क्या रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। आपको पता होगा सब्जेक्ट में क्या है, आई, तो लगा दिए आई। ठीक है, आई लगा दिए। अब बताइए कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो मैंने यहाँ क्या कहा कि आई और वी के साथ शैल बी लगता है, तो यहाँ लगा दीजिए आई शैल बी, SHALL शैल बी। आई शैल बी खुश का होता है हैप्पी, तो HAPPY, आई शैल बी हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ क्या लगाया, आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, आई शैल बी क्या लगा दी स्टूडेंट यहाँ पर, हैप्पी। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा वाक्य आपको लेके समझा रहा हूँ स्टूडेंट कि वह धनी रहेगा। चलिए, वह क्या रहेगा, वह धनी रहेगा। चलिए, वह धनी रहेगा। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह का क्या होता है, ही। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, केवल आई और वी के साथ शैल बी लगाना है, बाकी सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो विल बी लगाएंगे। तो ही विल बी, ही WILL, ही विल बी, ही विल बी क्या, धनी, धनी का क्या होता है, रिच, RICH, ही विल बी रिच, वह धनी रहेगा। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से वाक्य ले सकते हैं कि वह, ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ ले रहा हूँ कि वह महान बनेगा, वह महान बनेगा, वह महान बनेगा।
कैसे बनाएंगे? वह महान बनेगा। वह का क्या होता है? वह का होता है ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं? तो विल बी। सब ये दोनों को छोड़ के सबके साथ विल बी लगाइए। ही विल बी, WILL, ही विल बी ग्रेट। ठीक है, ग्रेट का स्पेलिंग बताइए। ही विल बी GREAT। ठीक है, GREAT, ही विल बी ग्रेट। वह महान बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इतना मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारा वाक्य हो सकता है। मैं कुछ वाक्य आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। कौन सा बताऊंगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है बाबू लोग, चलिए ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ स्टूडेंट, हर एक चीज़ को आप लोगों को क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वाक्य लेता हूँ कि हम लोग उपस्थित रहेंगे। एक वाक्य क्या लेते हैं? हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग उपस्थित। ठीक है, हम लोग उपस्थित रहेंगे। हम लोग उपस्थित रहेंगे। कैसे बनाइएगा? हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का क्या होता है? हम लोग का वी होता है, और वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? तो वी के साथ मैंने आपको कहा था ना, यहाँ देखिए कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल लगता है। ठीक है, तो वी सेल, SHELL, वी सेल वी। उपस्थित का क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट मैम, स्कूल में जब रोल नंबर वाइज हम लोगों का नाम पुकारा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट मैम, यस मैम बोलते हैं ना। तो उपस्थित का मतलब हुआ कि वो प्रेजेंट है। क्या स्टूडेंट? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है, वी विल बी प्रेजेंट। हम लोग उपस्थित रहेंगे, वी विल बी प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह से हम अगर वाक्य ले लें कि श्याम, ठीक है, श्याम, उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट? अनुपस्थित रहेगा। तो अंत में क्या आ गया? गा गे गी आ गया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेल भी या फिर विल भी लगेगा। अब कैसे लगेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग का श्याम है, तो लिखिए SHYAM, श्याम। श्याम के साथ क्या लगेगा? तो लगेगा इसके साथ विल बी, WILL, विल बी। श्याम विल बी उपस्थित। उपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है? अब्सेंट होता है ना। कहते हैं ना कि अरे वो अब्सेंट है क्या? तो ABSENT, अब्सेंट। ठीक है, श्याम विल बी अब्सेंट। तो आप लोग इन वाक्यों में देख रहे हैं कि कहाँ पर सेल बी का प्रयोग हो रहा है और कहाँ पर विल बी का प्रयोग हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं स्टूडेंट? और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। बिना सोचे समझे आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि आई और वी के साथ लगेगा सेल बी। ठीक है, बाकी सब के साथ एक नाम, दो नाम, अनेक नाम के साथ विल बी। ठीक है, इसका प्रयोग आप लोग आंख बंद करके यूज़ कीजिए, लेकिन याद रखना है कि इसका प्रयोग हमेशा भविष्य काल में, अर्थात समझ रहे ना, आने वाला टाइम, भविष्य काल में इसका प्रयोग करना है। बस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अंग्रेज़ी का कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ अंग्रेज़ी का टॉपिक लाते रहता हूं, तो परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा वाक्य रहेगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे अगर चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं तैयार रहूँगा। कैसे होगा? मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी। मैं तैयार रहूँगा, बनाइए मेरे साथ, आई शैल बी रेडी। इसी तरह से मैं, ठीक है, धनी बनूँगा, आई शैल बी रिच। ठीक है, आई शैल बी रिच। मैं एक किसान बनूँगा। चलिए इसका बनाइए, तो ये में हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मैं एक किसान बनूँगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक किसान बनूँगा। मैं एक किसान बनूँगा। कैसे बनेगा? मैं का होता है आई, आई के साथ लगता है शैल बी। ठीक है, आई शैल बी। ठीक है, आई शैल बी ए फार्मर। बस हो गया, FARMER। आई शैल बी ए फार्मर, मैं एक किसान बनूँगा।
कितना इजी है स्टूडेंट, बनूंगा, अंत में गा आया तो आप लोग समझ सकते हैं कि शैल बी एंड विल बी का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसी तरह से यहाँ रहता है कि तुम एक किसान बनोगे, ठीक है, तुम एक किसान बनोगे तो तुम का क्या होता है, यू लगा के यहाँ पर क्या लगा देते हैं, विल बी, WILL, विल बी, यू विल बी अ फार्मर। बस कितना इजी है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर और 2-4 ले लूँ तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि वह एक शिक्षक बनेगा, आप एक शिक्षक बनेंगे, वे लोग तैयार रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है कि चोर बनेंगे, आप लोग चोर बनेंगे का कमेंट में बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप लोग चोर बनेंगे, समझ गए होंगे ये आप लोग कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ निगेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या होता है आप लोग पहले इसका जवाब दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जैसे कि ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड को मिटा भी रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, अर्थात स्टूडेंट वाक्य के अंत में नहीं लगेगा। जैसे कि वह धनी बनेगा, इसमें क्या है, वह धनी बनेगा, इसमें तो नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर इसमें आप लगा दिए कि वह धनी नहीं बनेगा तो ये निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। किसके अंतर्गत आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत स्टूडेंट आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले निगेटिव। स्पेलिंग क्या होगा बोलिए, NEGATIVE, निगेटिव। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक, ठीक है स्टूडेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, नकारात्मक। इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस या फिर नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है समझिएगा आप लोग ध्यान से, वाक्य में जो है ना नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे कि वह धनी नहीं बनेगा, तो वाक्य के अंत में क्या आ गया, वो नहीं शब्द आ गया ना। तो कैसे बनाएंगे, तो याद रखना है कि शैल बी, देखिए पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है ना हम लोग लगाएंगे शैल या फिर विल लगाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए, जो पहले सब्जेक्ट लगा देंगे उसके बाद हम लोग लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नोट लगाने के बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्या लगाने के बाद, नोट लगाने के बाद हम लोग इसमें बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि वह धनी नहीं बनेगा, तो वह का क्या होता है, वह का होता है स्टूडेंट ही, तो ही दे डाल दिए। ही के साथ क्या लगेगा, शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी, बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट विल बी लगेगा। तो यहाँ लिखिए विल, लेकिन बी नहीं लगाना है, बी जो है नोट के बाद लगाना है। ही विल नॉट बी, ठीक है स्टूडेंट। क्या, ही विल नॉट बी रिच, RICH, रिच धनी, वह धनी नहीं बनेगा। ही विल नॉट बी, हमेशा याद रखना है कि अगर सेंटेंस शैल बी और विल बी वाला हो तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, नोट के बाद बी लगाएंगे। बी कब लगाना है, नोट के बाद बी लगाना है। इसी तरह से हम लोग क्या लिखे बताइए, हर्ष लिख रहते हैं कि हर्षराज, ठीक है, चोर नहीं बनेगा, हर्षराज चोर नहीं बनेगा। बनाइएगा इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हर्षराज, समझिए ध्यान से। तो पहले स्पेलिंग लिख दीजिए, HARSH, हर्षराज, ठीक है स्टूडेंट। हर्षराज, इसके साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा, हर्षराज विल नॉट बी, हर्षराज विल, मैंने आपको कहा था ना नोट के बाद विल लगाना है, ठीक है। तो हर्षराज विल नॉट बी, क्या, चोर, चोर का क्या होता है, THIEF, हर्षराज विल नॉट बी थिप। कैसा लगा बताइए, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। इसी तरह से मैं और कई सारा सेंटेंस आप लोगों को दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। छोटा छोटा सेंटेंस लिख के आपको बता देते हैं कि कैसे बनेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं एक किसान नहीं बनूँगा, ठीक है। मैं एक किसान, ठीक है स्टूडेंट, मैं एक किसान
नहीं बनूंगा, मैं एक किसान नहीं बनूंगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो मैं के साथ आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है बताइए? तो आई के साथ लगता है शैल बी, आई शैल बी। ठीक है स्टूडेंट, आई। अब देखिए आई के साथ शैल बी लगता है ना, लेकिन बी नहीं लगाना है। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी अ फार्मर, FARMER, आई शैल नॉट बी अ फार्मर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि आई शैल नॉट बी अ फार्मर। इसी तरह से मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, मैं एक आई शैल नॉट बी अ टीचर। कितना इजी है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी आप लोगों को जो है ना प्लुरल में दे देता है। किस में दे देता है? जैसे कि वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, वे लोग यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में, समझिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए यही लिख लेते हैं, वे लोग दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को? बताइए, दिख रहा है? वे लोग भूखे, ठीक है, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे का कैसे बनेगा? वे लोग का क्या होता है? तो वे लोग का दे होता है। मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा रखा था, ठीक है, कि सब्जेक्ट के तौर पर जो होता है ना, सब्जेक्ट में क्या होता है समझिए यहाँ ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? तो आई होता है जिसका हिंदी होता है मैं, ठीक है। उसके बाद वी होता है जिसका मतलब होता है हम या फिर हम लोग होता है। फिर होता है आई वी, फिर यू मतलब होता है तुम या फिर तुम लोग, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। यू के बाद आता है दे, THEY दे, माने क्या होता है? वे या फिर वे लोग होता है, ठीक है, वे लोग। आई ही होता है मतलब वह, पुरुष के लिए। फिर होता है सी होता है, सी का मतलब वह, लेकिन यह वह प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। होता है कि नहीं होता? इसी तरह से ईट होता है, ईट का मतलब होता है यह। कितना ये सभी, इसी को तो हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और नाम होता है, नाम मतलब एक नाम, दो नाम, जैसे राजा और रानी, ठीक है, श्याम और मोहन, या फिर अकेला विजय, अजय, सिमरन, स्वाति, इस तरह से जो है नाम होता है। इसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो वे लोग का क्या होता है? वे लोग का होता है दे, तो दे लगा दिए, ठीक है। दे के साथ क्या लगाएंगे पहले ये समझिए। अगर ऐसे रहता है वे लोग भूखे रहेंगे, ये नोट को थोड़ा देर के लिए आप हटा दीजिए कि वे लोग भूखे रहेंगे तो कैसे बनाइएगा? दे के साथ विल बी, दे विल बी, ठीक है स्टूडेंट, दे विल बी हंग्री, ठीक है। भूखे का क्या होता है? दे विल बी हंग्री, HUNGRY, दे विल बी हंग्री, वे लोग भूखे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम लगा दिए कि वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तब कैसे बनेगा? दे विल, केवल नोट लगाइए, दे विल, नोट के बाद भी लगाइए, दे विल नॉट बी हंग्री। समझ में आ गया ना? ये होता है स्टूडेंट किस में? तो निगेटिव वाला सेंटेंस में। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक में, ठीक है, उसमें नहीं का प्रयोग रहता है। और जब जब स्टूडेंट नहीं का प्रयोग रहेगा तो हमेशा क्या करना है? शैल बी और विल बी का तो प्रयोग होगा, लेकिन नोट के बाद केवल बी लगाना है, ठीक है। शैल या विल लगाना है वो आप नोट के पहले लगाइए, और बी का जो प्रयोग करना है वो उसके बाद में करना है। आप लोग इसे कॉपी में अच्छा तरीक़ा से नोट कर लीजिए और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और ये टॉपिक जो है या यहाँ से यहाँ, ये सब्जेक्ट कहते हैं इसको, और ये याद रहना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट अति आवश्यक, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसे इरेज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसे ही हम लोग कहते हैं निगेटिव। निगेटिव के बाद आप कहिएगा सर जी क्या आता है स्टूडेंट? तो निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। अगर आप लोग मेरे पिछले वाले 2 वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव का होता है और निगेटिव का होता है, ठीक है। चलिए किस में हम लोग प्रवेश करते हैं स्टूडेंट? तो हम लोग अब प्रवेश करेंगे इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव। चलिए INTERROGATIVE, इसी हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
INTROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है स्टूडेंट प्रश्नवाचक। लिख देते हैं प्रश्नवाचक। समझ में आ रहा है ना? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है स्टूडेंट? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमेशा क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। जैसे क्या राजा अमीर बनेगा, क्या हर्षु पास करेगा, क्या सिमरन दौड़ेगी। तो हर एक सेंटेंस में हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और हर एक कंडीशन में आपको जवाब देना पड़ेगा नहीं। जैसे मैं अगर कहूँ कि क्या आप फ़ोन चलाइएगा, तो आप कहिएगा सर जी मारिएगा नहीं चलाएंगे, तो आप नहीं का जवाब दिए ना, तो वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो चलिए समझा रहे हैं। जैसे कि ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में याद रखना है कि हमेशा, ठीक है, हमेशा वाक्य के कहाँ पर, वाक्य के स्टार्ट में, ठीक है, START स्टार्ट में क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, फिक्स है ये। ठीक है, चलिए जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या मैं परेशान रहूँगा, या फिर ले लेते हैं क्या राम तैयार रहेगा, क्या राम तैयार, ठीक है स्टूडेंट, क्या राम तैयार रहेगा, क्या राम तैयार रहेगा, क्या राम तैयार रहेगा। देखिए यहाँ पर हम प्रश्न किए ना आप लोगों से, क्या राम तैयार रहेगा, फिर प्रश्न विराम लगा दिए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक। देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है क्या राम तैयार रहेगा, आप कहिएगा नहीं रहेगा, रहेगा जवाब दीजिएगा ना जी। और इसका स्टार्टिंग में देखिए क्या लगा हुआ है, तो देखिए है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इसी में नोट लग जाएगा कि क्या राम तैयार नहीं था, तो उसे ही हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए क्या कैसे बनाएंगे इन सब सेंटेंस को, तो याद रखना है इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है देखिए इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ये ना राम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या फिर विल, सेल या विल को आगे करना है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं SUBJECT, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल को और विल को आगे करना है, लेकिन बी को नहीं करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ सब्जेक्ट राम है और राम के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा या फिर विल लगेगा, तो विल भी लगेगा ना, तो विल को आगे कर लेना है। इसे WILL विल कर लिए, WILL विल। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, राम, तो लगा दीजिए राम। अब इस राम का देखिए यहाँ सेल के साथ बी लगता था ना, तो बी कहाँ गया, तो बी यहाँ लगाइए। ठीक है, विल राम बी रेडी, READY हो गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, कैसे बनाए हम लोग, विल राम बी रेडी, READY। फिर से समझिए, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट में जैसे यहाँ राम है, या फिर हो सकता है यहाँ पर वह रहेगा, तुम रहेगा, मैं रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें सेल लगेगा या विल लगेगा। अगर सेल लगा तो भी आगे लिखना है, विल लगा तो भी आगे लिखना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख लेना है। उसके बाद जो बी है, बी को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। 5 से 10 जब वाक्य आप लोग बनाइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर, क्या मैं चोर बनूंगा, क्या मैं चोर बनूंगा। तो देखिए यहाँ पर है मैं, और मैं के साथ क्या लगेगा, तो मैं के साथ कहिएगा सर आप तो बताए थे कि सेल बी लगेगा। ठीक है, सेल बी, तो सेल को आगे कीजिए, सेल SHALL सेल। अब उसके बाद आई, सेल आई क्या हो जाएगा, सेल आई। ठीक है, उसके बाद बी, इसके बाद सेल आई बी थीप, THIEF सेल आई बी थीप। क्या मैं चोर बनूंगा, सेल आई बी थीप। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से बहुत सारा वाक्य हो सकता है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि क्या वे लोग नेता बनेंगे। देखिए यहाँ पर, क्या वे लोग नेता बनेंगे, क्या वे लोग नेता बनेंगे। देखिए सबसे पहले अंत में देखना है कि अंत में क्या आया, गा, गे, गी, गे आ गया, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर सेल बी या विल बी का प्रयोग होगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि शब्द के स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या लगा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, दे है, ठीक है, THUI दे, और दे के साथ क्या लगता है, सेल भी या फिर विल भी। तो आप कहिएगा सर विल भी लगता है, तो सबसे आगे विल लगाना है, बी नहीं लगाना है बी, ठीक है, विल, फिर वे लोग का होता है दे, THEY दे लगा दिए, फिर इसके बाद लगाना है विल दे बी, ठीक है, क्या बनेगा, नेता। नेता का अंग्रेजी क्या होता है, लीडर होता है, ठीक है, क्या होता है, लीडर, LEADER, लीडर। लेकिन यहाँ देखिए वे लोग नेता बनेंगे, एक नेता नहीं बनेगा, ढेरी कोई बनेगा। जब ढेरी कोई बनेगा तो लीडर्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लीडर्स, विल दे बी लीडर्स। आई होप स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है, ठीक है। और कुछ बचा भी है, ज़रा मैं देख लूँ, चलिए अब कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है, बता दिए ना। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक पर अनेक उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कि क्या रोहित कबड्डी खेलेगा। आप अनेक वाक्य खुद मन में सोचिए और इनका ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है, सेल बी और विल बी के प्रयोग के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, चलिए समझिए। अगर कभी भी, ठीक है, जैसे कि अगर रहेगा कि वे लोग अवश्य तैयार रहेगा, यहाँ बुक में कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, बोलो, यहाँ पर दिख रहा है क्या, चलिए यहाँ पर दिख रहा है, मैंने अपने जो है कि स्टाफ से पूछ लिया है कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, वो यहीं पर रहता है कोचिंग में वो लड़का, और यही मेरे साथ जो है कि हेल्प करता है। तो उससे मैंने पूछा कि वो बोला है सर यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगर कभी इस तरह से रहेगा स्टूडेंट कि मैं, ठीक है, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा। अगर ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप कहिएगा सर मैं का होता है आई, तो आई लगा दीजिए। आई के साथ क्या होता है, तो सेल बी का प्रयोग होता है, तो SHALL सेल बी लगा दिए। आई सेल बी रेडी। आप कहिएगा सर अवश्य का क्या होता है, आई सेल बी अवश्य रेडी। तो देखिए अगर पहले इसको बनाइए, आई सेल बी रेडी, READY रेडी, ठीक है, क्या लिख दिया, आई सेल बी रेडी। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। कभी भी अगर वाक्य के यहाँ पर, ठीक है, यानी कि बीच में अवश्य रहेगा, क्या रहेगा, अवश्य, तो याद रखना है ये जो सेल बी है ये बदल के हो जाएगा विल बी, WILL विल बी। देखें अब कहिएगा सर जी हो यहाँ पर तो सेल बी लगेगा, आई के साथ तो सेल बी लगता है, आप यहाँ विल बी का है डाल दिए। तो हम कहेंगे बबुआ हो यहाँ पर जो है ना अवश्य लगा है ना, इसीलिए यहाँ पर हम सेल बी को हटा के विल बी डाल दिए। समझ में आया। ऐसा कब होता है, जब वाक्य में अवश्य लगा रहता है। जैसे यहाँ लगा है कि मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो आप मन में सेंटेंस बनाइएगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी। नहीं रे, मैं अवश्य लग गया, तो आई के साथ जो शैल बी लगता है वो चेंज होकर बदल जाएगा विल बी में, तो आई विल बी रेडी। ठीक है, इसी तरह से मैं अब एक और उदाहरण आप लोगों को दे दूं, ठीक है स्टूडेंट, कि वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, वे लोग, या ऐसे ले कि तुम अवश्य एक नेता बनोगे, तुम, ठीक है, तुम अवश्य, समझिए ध्यान से स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, तुम अवश्य नेता बनोगे, तुम अवश्य नेता बनोगे, तुम अवश्य नेता बनोगे। तो तुम का क्या होता है, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ कहिएगा सर जी विल भी लगता है, सही बात है, बहुत अच्छा, तुमको तो प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार तुमको मिलना चाहिए, तुम सही जवाब दिया कि यहाँ पर क्या लगेगा ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्या लगेगा, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ क्या लगेगा, यू शैल बी। क्यों लगेगा यहाँ यू शैल बी, क्योंकि यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है, अर्थात तुम के साथ लगना था विल बी, इस तरह से विल बी लगना था किसके साथ, तुम के साथ, लेकिन यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा शैल बी, SHALL शैल बी। ठीक है, यू शैल बी लीडर, LEADER। अब वहाँ दिया तुम अवश्य नेता बनोगे, तुम अवश्य नेता बनोगे, ईगो का बोध है, इसीलिए ऐसने लगा दीजिएगा, LEADER लीडर।
चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों का समाप्त होता है स्टूडेंट कि कैसे बनाना है और कैसे सेल बी एंड विल बी का प्रयोग करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या कर लेना है स्टूडेंट, चैनल को आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट, ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और क्या करना है, शेयर कर देना है वैसे दोस्त को जो पढ़ने का इच्छुक है, जो पढ़ना चाहता है उसे शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द अंग्रेजी का, ठीक है स्टूडेंट, अंग्रेजी का एक जोरदार वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जोरदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, इतना मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा, बाय।